देगा ना। हर घट में अवकाश होता है, एक घटाकाश होता है, एक पटाकाश होता है। समझिएगा, घटाकाश और पटाकाश, या आकाश कौन सा है? ये पटाकाश है। जैसे लोटा देखिए, लोटे में भी आकाश है। भैया आकाश रहेगा तभी कुछ उसमें आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। इस हृदय में भी आकाश है। जैसे अगर खड़ा है मिट्टी का, उसको फोड़ दो तो उसका आकाश कहाँ जाएगा? पटाकाश में निकल जाएगा। इसी को मृत्यु कहते हैं। इसका आकाश जब निकल जाएगा, इसी को मृत्यु कहते हैं। और जीवन भर इसी के लिए हम रोते रहते हैं। शरीर में जो आकाश है, अवकाश, रिक्त स्थान है, यही रिक्त स्थान निकल जाता है शरीर से, इसी को मृत्यु कहते हैं। और इसी के लिए जीव रोता रहता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? वो 24 तत्व लिए जल में फेंक दिए, एक तत्वों को जल में डाल दिया। हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। ब्रह्मा जी ने ठाकुर से स्तुति की कि ठाकुर जी आपने प्रकृति के 24 तत्व कच्चे मटेरियल दिए, सो कच्चे ही पड़े हैं महाराज, अभी तक उनमें हिलन डुलन नहीं हुई, सृष्टि बढ़ नहीं रही महाराज, कृपा करो। ठाकुर जी ने कहा, अपने मन में विचार किया कि प्रकृति के तत्व के रूप में मैं ही हूँ, और आत्मा रूप में मैं उसमें 25वें तत्व के रूप में मैं आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। जैसे ही मेरे कन्हैया ने प्रकृति के 24 तत्वों में 25वां अपना अंश प्रवेश किया, वह विराट नारायण, वह अंडा विगलित हुआ और विराट नारायण के रूप में प्रकट हुआ। बोल विराट नारायण भगवान की जय हो। कैसा विराट नारायण? जिसकी हजारों सर हैं, हजारों भुजाएं हैं। हमारे वेदवादी ब्राह्मण गाते हैं, रही उम्मा सहस्रशीरखा पुरुष सहस्राक्ष, हजारों आंख, हजारों कान, हजारों नाक, ऐसा विराट नारायण का जन्म हुआ। और नीचे चले ताऊ जी, चले अंदर। जैसे मां के गर्भ में बच्चा होता है, उसमें कोई हिलन डुलन होती है क्या? वहां वेदों ने स्तुति गाई, और जैसे ही उस मां के गर्भस्थ शिशु के अंदर मेरे कन्हैया का प्राण विराजमान होता है, प्रसव पीड़ा होती है, वह बच्चा उस जल से, गर्भाशय में जल ही है, अगर जल सूख जाए ना तो बच्चा अटक जाएगा जा करके। जल में ही तो बच्चा टहलता है ना मां के गर्भ में, इधर से उधर टहलता रहता है जल में। अगर जल सूख जाए तो माता का मरना जीना लग जाएगा। वहां विराट नारायण का जन्म होता है, यहाँ बालक का जन्म होता है। वहां वेदों ने स्तुति गाई और यहाँ माताएं स्तुति गाती हैं। माने भैया सोहर गावत है ना, गाती है कि नहीं? आप लोग गाते हैं? कौन कौन सोहर गाता है बताएं? ताऊ जी कोई सोहर? बूढ़ी माताएं जरूर गाती होंगी सोहर। अरे कल मेरे लल्ला का जन्म है, रसगुल्ले का, कन्हैया का कल होगा। देखिए अकेले दम पर ये पूरा वो अपना जोश बरकरार रखे हैं। क्यों सोनू जी? होगा ना? विराट नारायण का जन्म हुआ। 14 भुवन अद्य तिष्ठत दशांगुलम, जिसकी 10 अंगुल में ही स्थित है। 7 नीचे 7 ऊपर। अरे ठाकुर जी के 14 अद्य तिष्ठत दशांगुलम, ये 14 भुवन जो हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरे ठाकुर जी के 10 अंगुल में निहित है। सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, सृष्टि बढ़ नहीं रही। बड़े खिन्न मना बैठे हैं कमल की नाली पर। उनको दोनों भौहों के बीच से रुद्र का जन्म होता है। प्रथम प्रजापति कौन है भैया? हमारे वेदवादी ब्राह्मण जानते हैं, पहली आहुति अगर दी जाती है तो ओम प्रजापते स्वाहा, पहली आहुति प्रजापति के नाम से दी जाती है। तो प्रजापति हैं, पहले प्रजापति वामदेव अर्थात भगवान शिव हैं।
रुद्र का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने आदेश किया सृष्टि करो। सृष्टि करो। भोलेनाथ ने ऐसी सृष्टि रच डाली महाराज जो ब्रह्मा जी को खाने दौड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी सृष्टि के को समेटो, कैलाश पर्वत पर जाकर के भी तुम तपस्या करो। भोलेनाथ चले गए, रुद्र देवता अपनी सृष्टि को लेकर के चले गए। संतुष्ट नहीं ब्रह्मा जी, अभी तक मानसी सृष्टि चल रही है। मनुष्य कहते थे मेरा बच्चा पैदा हो जाए, बच हो जाता था। खिन्न मना बैठे हैं। ब्रह्मा जी के दाएं जोड़े से एक पुरुष का जन्म हुआ और बाएं जोड़े से एक स्त्री का जन्म हुआ, जिसे हम मन और सतरूपा कहते हैं। मनु और 100 रूपों वाली बुद्धि का नाम सतरूपा है और मन को अपने वश में रखने वाले व्यक्ति का नाम मनु है। यहीं से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है। मनु महाराज जी ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कहा वित्तदः पिता, आप मुझे पैदा करने वाले मेरे पिता हैं, आदेश क्या है? कहा सृष्टि करो। कहा महाराज सृष्टि तो करूंगा, लेकिन मेरी सृष्टि रहेगी कहाँ? उसके लिए रहने का स्थान तो बताओ। पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, इसके उद्धार के विषय में प्रश्न करो, विचार करो। ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनके नासिका छिद्र से अंगुष्ठ मात्र प्रमाणेन अंगूठे के समान वाराह नारायण का जन्म हुआ। बोल वाराह भगवान की जय।